हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में जो विविध प्रश्नावली 6 थी उसका क्वेश्चन नंबर 12 सोल्व करेंगे। और उसमें आपको दिया है कि यदि f(x) कोई फलन f(x) इज इक्वल टू इस प्रकार है कि जब x 0 से छोटा है तो फंक्शन है sin m + 1x + sin x बटे में x, और जब x इज इक्वल टू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट 0 पे क्या है 1/2 है, और जब x ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन आपके पास में x की पावर 3/2 + 1/2। ये बोल रहा है कि बिंदु x इज इक्वल टू 0 पे संतत है, तब m का मान आपको ज्ञात करना है। तो अच्छा क्वेश्चन है, और इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो एग्जाम में काफ़ी बार पूछे भी गए हैं, और आप चेक भी कर सकते हो। जो पिछले जो बोर्ड के एग्जाम हुए हैं या हाफ ईयरली एग्जाम हुए हैं उनमें अपन देख सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन अपने को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ से इसको सोल्व करते हैं अपन कि x इज इक्वल टू 0 पे संतत है। x इज इक्वल टू 0 पर दिया गया फलन संतत है, और यदि कोई फलन उस पॉइंट पे संतत होता है तो उसके लिए कंडीशन होती है कि उस पॉइंट पे उस फलन का मान उस पॉइंट पे उस फलन की बाईं सीमा और उस पॉइंट पे उस फलन की दाईं सीमा तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, अगर वो फलन क्या है, संतत है। अपने को फाइंड आउट करना है m की वैल्यू। तो यहां पे सबसे पहले देखो उस फलन का उस बिंदु पे मान क्या है, x इज इक्वल टू 0 पर फलन का मान। तो फलन का मान मैंने कहा था कि उस पॉइंट पे, एग्जैक्ट पॉइंट पे जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, उस पॉइंट पे दिए गए फलन का मान होता है। तो यहाँ पे f(0) और वो क्या होगा आपके पास में 1/2 होगा, और ये हो गई समीकरण नंबर 2। तीसरा, x इज इक्वल टू 0 पर फलन की बाईं सीमा। अब यहां पे मैं बाईं सीमा ज्ञात कर रहा हूं, बाईं सीमा ही क्यों ज्ञात कर रहा हूं, दाईं सीमा क्यों नहीं ज्ञात कर रहा। तो यहां पे देखो बाईं सीमा में अपने पास में m आ रहा है, जबकि दाईं सीमा में अपने पास में m नहीं है, क्योंकि अपने को m का मान ही ज्ञात करना है। तो जब अपन बाईं सीमा का यूज करेंगे और वहां से मान निकालेंगे तो बाईं सीमा को और उस पॉइंट पे उस फलन के मान को इक्वल कर सकते हैं। इन दोनों में से जब फलन संतत होता है तो इन तीनों में से आप किसी भी दो को इक्वल करके आप मान उसके फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0 पे फलन की बाईं सीमा, और वो होती है आपके पास में पॉइंट अपने पास में 0, बाईं सीमा ज्ञात करें तो 0 से थोड़ा सा कम, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा 0 माइनस का h, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। बाईं सीमा के लिए फंक्शन x लेस देन यानी 0 से कम यानी 0 से छोटा, और उसके लिए फंक्शन है sin m + 1x + sin x बटे में x। ये फंक्शन है, और जहां जहां x अपने पास में वहां वहां x का विलोपन किससे होगा, 0 माइनस h से होगा। तो अपने पास में है sin m + 1, और x की जगह अपन लिख सकते हैं 0 माइनस का h, 0 माइनस h। फिर है प्लस साइन 0 माइनस h, और बटे में है आपके पास में x, तो ये आएगा 0 माइनस का h। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद में आगे सोल्व करोगे तो आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आएगा आपके पास में साइन m + 1, 0 माइनस h, तो क्या देगा आपको, माइनस का h देगा। फिर है प्लस साइन माइनस का h, और बट्टे में रहेगा आपके पास में माइनस का h। और ये मैंने आपको काफ़ी बार बता दिया, क्योंकि साइन माइनस ऑफ थीटा क्या होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा होता है। क्या होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा। अब यहाँ पे आपके पास में साइन m + 1 माइनस का h है, तो ये हो गया माइनस का थीटा, तो ये क्या आएगा, बाहर आएगा
तो इसको अपन लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, ये रहेगा माइनस का साइन m+1 इंटू में h, और यहाँ भी देखो ये भी माइनस है तो ये भी प्लस का क्या बनेगा माइनस, और ये आएगा माइनस का h बट्टे में माइनस का h नीचे। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद में देखो आगे सोल्व करते हैं इसे, तो आएगा लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ आप लिमिट को अलग अलग यूज कर सकते हैं क्योंकि अपन लिमिट में पढ़ा था। तो यहाँ लिमिट माइनस का साइन m+1 h बट्टे में माइनस का h, और माइनस ये है तो यहाँ हो गया माइनस लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बट्टे में माइनस का h। ठीक है यहाँ तक। इसको सोल्व करेंगे अब आपके, तो ये माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, ये आ गया लिमिट h टेंस टू 0 साइन m+1 h, और बट्टे में आ गया आपके पास में h। ठीक है यहाँ तक। और ये माइनस मिलके क्या बन गया, प्लस बन गया, तो आ गया प्लस लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बट्टे में h। अब जो स्टैंडर्ड लिमिट होती है वो अपन ने देखा था कि जब लिमिट x टेंस टू 0 होता है और साइन x बट्टे में x होता है तो उसकी वैल्यू होती है आपके पास में 1। यह भी अपन ने काफ़ी बार फॉर्मूला देखा था और 11th क्लास में भी पढ़ा था। तो यहाँ देखो इस फंक्शन को अपन उसी फॉर्म में बनाएंगे तो क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 अपने पास में है साइन m+1 h, और नीचे है आपके पास में h। तो मैं क्या करूं, m+1 से भाग कर दूं और m+1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। ठीक है, और ये अपने पास में है, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक, अब यहां पे देखो ये तो कांस्टेंट अपने पास में, तो इसको तो अपन बाहर ले सकते हैं, ये तो हो जाएगा m+1 और ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये बनेगा साइन m+1 h बट्टे में m+1 h और प्लस का 1। अब देखो यहाँ पे m+1 h था और नीचे भी क्या है, m+1 h है, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी आपके पास में 1 होगी। इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी आपके पास में 1 हो जाएगी। तो ये आएगा आपके पास में m+1, इसकी वैल्यू हो गई 1 इंटू में 1 और प्लस का है 1। सोल्व करोगे तो ये आएगा m+1 + 1 और ये आएगा m प्लस में 2। वो किसके इक्वल होगा, f 0 - 0 के इक्वल होगा। ये आएगा आपके पास में f 0 - 0, और ये समीकरण नंबर हो गई आपकी 3rd। ठीक है यहाँ तक। यहाँ से आप इसका क्या ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसके बाद में अपन आगे सोल्व करते हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। अब यहाँ से देखो इसको मैं हटा रहा हूं, और हटाने के बाद में देखो समीकरण 1, 2 और 3 से, क्योंकि फलन उस बिंदु पे संतत है, चूंकि फलन x = 0 पर संतत है, इसलिए f(0) = क्या होगा, f(0 - 0)। ठीक है ना, समीकरण 1 से, या फिर अपन लिख सकते हैं कि समीकरण 1, 2 और 3 से। या अपन क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1, 2 तथा 3 से। क्या हो जाएगा आपके पास में, आपके पास में होगा f0 की वैल्यू क्या आपके पास में 1/2, और f0 - 0 की वैल्यू आपके पास में है, f0 - 0 की वैल्यू m+2, तो आ गया m+2 = f0 की वैल्यू है 1/2। यह आएगा आपके पास में m = 1/2 माइनस का 2, m = होगा 1 माइनस का 4। एलसीएम जब लोगे आप तो आएगा 1 - 4/2,
और 1 माइनस 4 होगा माइनस का 3/2, यानी कि m की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में माइनस का 3/2, जो कि क्या है आंसर है। तो यह था क्वेश्चन नंबर 12 और अच्छा क्वेश्चन है, यहां से आप इसका स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 13 है और क्वेश्चन नंबर 13 भी एकदम से इजी क्वेश्चन है और जो पिछला क्वेश्चन अपन ने किया था सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, तो बस थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें। सॉल्व करते हैं इसे। इसमें भी अपने को दिया कि m तथा n का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्न फलन क्या है संतत हो, यानी कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो फिर अपने को m और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यानी कि यहाँ पे दो अननोन है, तो दो अननोन के लिए अपने पास में दो इक्वेशन चाहिएगी। यहाँ पे देखो, एक तो अपन x लेस देन 2 और x ग्रेटर देन 2 पे अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पे तो फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी और x लेस देन 2 के लिए अपन m और n का एक रिलेशन फाइंड आउट कर लेंगे। फिर x लेस देन के लिए, x लेस देन 4 के लिए, सॉरी x लेस देन इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4 के लिए 4 पे उस पॉइंट का मान और x ग्रेटर देन 4 के लिए m और n में एक रिलेशन यहां से प्राप्त हो जाएगा। तो अपने पास में दो इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी, फिर अपन मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां से देखो, दिया गया फलन संतत है, दिया गया फलन संतत, यानी प्रत्येक बिंदु पे क्या ये संतत है। तो फिर यहां देखो f2 पे x इज इक्वल टू 2 पे फंक्शन का मान क्या होगा आपके पास में, क्योंकि फंक्शन संतत है। तो अपन ये जानते हैं संतत है, तो f2 इज इक्वल टू होगा आपके पास में f2 माइनस 0, ठीक है। और यहां से अपने पास में एक इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी, ये दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे, संतत है। तो अपन f2 पे वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू 2 पर फलन का मान, फलन का मान, तो f2 क्या होगा आपके पास में, तो f2 के लिए फंक्शन x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 2 के लिए फंक्शन क्या है 4x प्लस 1, तो जहां x है वहां क्या रखोगे आप 2 रखोगे, प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा 8 प्लस 1, तो आ गया 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9। ये आ गया आपके पास में f2, ये हो गई समीकरण नंबर फर्स्ट। फिर देखो x इज इक्वल टू 2 पे, 2 पर फलन, अब यहां पे देखो आप x ग्रेटर देन 2 के लिए फंक्शन ये है, तो ग्रेटर देन के लिए अपने पास में तो देखो क्या चाहिए m और n में एक रिलेशन चाहिए। तो m और n के लिए रिलेशन कहां से मिलेगा, जब x लेस देन 2 है, और x लेस देन 2 का मतलब होगा कि उस बिंदु पर फलन की दाईं सीमा, बाईं सीमा, फलन की बाईं सीमा ज्ञात करोगे आप, तो वो होगी आपके पास में f2 माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0 f2 माइनस का h। आगे सोल्व करोगे तो आएगा लिमिट s टेंस टू 0, फंक्शन आपके पास में x लेस देन 2 के लिए mx प्लस n, अब जहां पे x है वहां पे आप क्या रखोगे 2 माइनस h रखोगे, ठीक है। तो आएगा आपके पास में m, x की जगह रखोगे आप 2 माइनस h और प्लस का n। सोल्व करोगे इसे तो ये आएगा लिमिट s टेंस टू 0, ये होगा आपके पास में 2m माइनस mh प्लस का n, n टेंस टू 0 करोगे तो ये वैल्यू आएगी 0, आपके पास में क्या प्राप्त होगा 2m प्लस n, और वो क्या आपका बाईं सीमा है, और ये क्या हो गई समीकरण नंबर सेकंड हो गई। चूंकि फंक्शन संतत है ना, चूंकि फलन संतत है इसलिए इक्वेशन फर्स्ट एंड टू, तो इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल टू क्या होगा इक्वेशन सेकंड होगा, यानी कि f ऑफ 2 इज इक्वल टू होगा f2 माइनस का 0, ठीक है।
तो क्या प्राप्त हो जाएगा आपके पास में, एक इक्वेशन प्राप्त होगी, वो होगी 2m प्लस n इज इक्वल टू 9। एक इक्वेशन प्राप्त हो गई जो कि क्या है, समीकरण नंबर 3। एक इक्वेशन तो यहां से प्राप्त हो गई। दूसरा अपने पास में x इज इक्वल टू 4 है और x इज इक्वल टू 4 पे इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट यहां से कर सकते हैं। और फिर अपने को एक इक्वेशन और थी किसमें, m और n में। तो x लेस देन 4 सॉरी x ग्रेटर देन 4 के लिए यहां से m और n में एक रिलेशन प्राप्त हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 4 पर फलन का मान, तो वो क्या होगा, f4 इज इक्वल टू, जहां पे x है वहां पे आप क्या रखोगे, 4 रखोगे। तो ये आएगा आपके पास में 4 इंटू 4 प्लस 1, ये हो गया 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 17, यानी f4 इज इक्वल टू आ गया 17। ये हो गई समीकरण नंबर 4। फिर आपको ज्ञात करना है, क्योंकि m और n में रिलेशन चाहिए तो दो इक्वेशन चाहिए। तो 4 पर आप क्या ज्ञात करोगे, दाईं सीमा ज्ञात करोगे, बाईं सीमा ज्ञात करोगे। तो 4 पे अपन बाईं सीमा तो ज्ञात कर नहीं सकते क्योंकि फंक्शन क्या 4x प्लस 1 है, तो यहाँ पे m और n तो प्रेजेंट ही नहीं है। तो x ग्रेटर देन 4 में क्या है आपके पास में, फंक्शन ऐसा है जिसमें m और n आपके पास में प्रेजेंट है। तो फिर x इज इक्वल टू 4 पर फलन की दाईं सीमा, और वो जाएगी आपके पास में 4 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, ये होगा f 4 प्लस h, 4 प्लस 0, 4 प्लस 0 इज इक्वल टू होगा लिमिट h टेंस टू 0 f 4 प्लस h। यहां से सोल्व करोगे आप तो यह आएगा लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ एक काम करो, यहीं करो इसको, यह आएगा लिमिट h टेंस टू 0। 4 पे आपको दाईं सीमा ज्ञात करनी है, उसके लिए फंक्शन है m x स्क्वायर प्लस 17n। तो जहां जहां x है वहां क्या करोगे आप, 4 प्लस h करोगे। तो ये आएगा आपके पास में m, x की जगह करोगे आप 4 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 17n। ठीक है, यहां से इसको सोल्व करोगे आप तो आएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये होगा m, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ h टेंस टू 0 करोगे तो आएगा m4 प्लस में 17n, सॉरी m4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 17n आएगा, क्योंकि h टेंस टू 0 हो गई, यहाँ बचेगा 4 स्क्वायर। ठीक है ना, या फिर इसको कर लो आप, सोल्व करोगे तो आएगा 16 प्लस h स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8 h प्लस का 17n। h टेंस टू 0 करोगे तो ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0, आपके पास में बच गई 16m। तो ये आ गया आपके पास में 16m और प्लस का 17n, और ये किसके इक्वल आपके पास में, f4 प्लस h के इक्वल है, और ये हो गई समीकरण नंबर 5। चूंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है, चूंकि फलन संतत है, अतः f4 इज इक्वल टू होगा f4 प्लस 0। f4 आपके पास में है 17 और f4 प्लस आपके पास में 16m प्लस 17n, 17n इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास में 17। ठीक है, क्वेश्चन अपन ने गलत नोट डाउन कर लिया था, यहां भी क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन था। अब ठीक है क्वेश्चन, तो यहां पे देखो दिया गया फलन संतत है, तो x इज इक्वल टू 2 पे फलन का मान तो आएगा, फलन के मान के लिए फंक्शन ये 4x माइनस 1, तो आ गया 4 इंटू 2 माइनस 1, क्या आ गया 7 आ गया। x इज इक्वल टू 2 पे फलन की बाईं सीमा ज्ञात करोगे तो आएगा f2 माइनस h। तो यहाँ पे जो फंक्शन आएगा, फंक्शन में आप क्या रखोगे, x की जगह 2 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस m, और ये आएगा आपके पास में 2 माइनस h और प्लस का n आएगा। ठीक है, यहाँ से
आप h टेंस टू 0 करोगे तो आएगा 2 का स्क्वायर 4, तो आ गया 4 प्लस h टेंस टू 0 करोगे तो आएगा आपके पास में 2m और प्लस आएगा n। तो ये क्या आएगा आपके पास में 4 प्लस 2m प्लस n। ठीक है, यहां से देखो f2 और f2 आपके पास में 7, तो यहां से इसको सोल्व करोगे आप, यहां से सोल्व करोगे तो ये आएगा 4 प्लस 2m प्लस n इज इक्वल टू आपके पास में 7, तो ये आएगा आपके पास में 2m प्लस n, 4 उस साइड में जाएगा तो क्या बचेगा 3, और ये आएगा आपके पास में समीकरण नंबर 3। एक इक्वेशन तो ये आ गई। दूसरा यहाँ पे देखो अपन ने फंक्शन गलत लिखा था, तो f4 पर फलन का मान क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 -1 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 1 और ये आएगा आपके पास में 15। यहाँ तक ठीक अपने पास में f4 की वैल्यू आपके पास में है 15। इसके बाद में देखो आपके पास में दो इक्वेशन आ गई 6 और 3 से। अगर मैं इक्वेशन 3 को 8 से मल्टीप्लाई करूं तो यहां लिख रहा हूं समीकरण 3 को 8 से गुणा करने पर, 8 से गुणा करने पर, 8 से गुणा करोगे तो आएगा आपके पास में 16m 8 दूनी 16 प्लस 8n इज इक्वल टू 24, और ये हो गए समीकरण नंबर 7। समीकरण 6 और 7, समीकरण 6 और 7 से, समीकरण 6 तथा 7 से, 6 तथा 7 से आप सोल्व करोगे तो आएगा 16m प्लस का 8n इज इक्वल टू 24, और इक्वेशन 6 है 16m प्लस 17n इज इक्वल टू 15। घटाओगे आप तो माइनस माइनस और माइनस, ये हो गया कैंसिल। यहाँ बचेगा आपके पास में माइनस का 9n, तो आ गया माइनस का 9n इज इक्वल टू, और ये आ गया आपके पास में 9, तो n इज इक्वल टू आ गया आपके पास में माइनस इस साइड आ गया, तो n इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस का 1, n की वैल्यू आ गई -1। अब आपको ज्ञात करना है m का मान, तो m के मान के लिए आप रख सकते हो समीकरण नंबर 3 में। तो समीकरण 3 में n का मान रखने पर, m का मान रखोगे आप तो आएगा, n का मान रखोगे तो आएगा 2m प्लस n की वैल्यू -1 इज इक्वल टू है 3, -1 उस साइड जाएगा तो आएगा 2m इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, तो ये आ गया आपके पास में 2m इज इक्वल टू 4, m इज इक्वल टू आ गया आपके पास में 2, यानी कि m की वैल्यू तो आ गई आपके पास में 2 और n की वैल्यू आ गई आपके पास में -1। तो यही आपसे पूछा था कि m और n के मान आपको फाइंड आउट करने थे। वो क्या अपन ने थोड़ा सा क्वेश्चन को गलत ले लिया था, इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, बाकी और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। जैसे अपन ने पहले वाला क्वेश्चन किया था सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 13 और अच्छा क्वेश्चन है। बार बार इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।